नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 32 घंटों में भारी बारिश, बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं ने पूरे प्रदेश को दहशत में डाल दिया है। इस भयावह आपदा में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है और 34 से अधिक लोग अभी भी लापता है। राज्य के मंडी, चंबा, हमीरपुर और किन्नौर जिलों में 16 बादल फटने और 3 फ्लैश फ्लड की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक तबाही मंडी जिले में हुई है, जहां सिर्फ एक ही जिले में 34 लोग लापता है और अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। मंडी जिला में पिछले 30 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। मंडी जिला के करसोग उपमंडल में, गोहर उपमंडल में और सराज उपमंडल सहित धर्मपुर उपमंडल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबरें आ रही हैं। करसोग उपमंडल में अभी तक एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है वो बरामद हो चुकी है, जबकि वहां पर बाकी लोगों की तलाश का कार्य जारी है। इसी प्रकार से गोहर उपमंडल में तकरीबन 9 लोग जो है वो मलबे में दबे हुए हैं। एक घर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी मलबा आ गया, जिसके कारण वो घर बह गया है और वो लोग भी उसके साथ बह गए हैं। इसी प्रकार से सराज उपमंडल में भी लोगों के जो है वो दबे होने की सूचना जो है वो मिली हुई है। वहाँ पर भी जो है वो राहत और बचाव कार्य जो है वो प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही समस्या पेश आ रही है कि राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें जो जा रही हैं, तो सड़कें जो है वो जगह जगह पर बंद है और उनका जो है वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है, जिला में 18 लोग जो है वो मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का और जिनकी तलाशी का जो अभियान है वो लगातार जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तकरीबन 40 के करीब जो लोग हैं उनका जो है वो रेस्क्यू प्रशासन की तरफ से किया गया है और इन लोगों को सुरक्षित जो है वो निकाल दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आज सुबह 9 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक चंबा, मंडी और हमीरपुर जिलों में 333 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कई लोगों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में जारी है। मंडी जिले के गोहर, करसोग और धर्मपुर उपमंडलों में लगातार रात भर राहत और बचाव अभियान चलाए गए। बारिश का कहर इतना जबरदस्त था कि मंडी शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया और लोगों को विपाशा सदन और गुरुद्वारे में बनाए गए राहत शिविरों में शिफ्ट करना पड़ा। डिफरेंट सब डिविजन्स में कुछ लॉसेस और नुकसान हुए हैं, जिसके अंदर जो हमारा मेन सब डिवीजन है वो करसोग हिट हुआ है। करसोग में जो अभी की सिचुएशन है उसमें 4 पीपल मिसिंग है, एक हमें बॉडी रिकवर हुई है और उसके साथ साथ तकरीबन 19 से 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और सेफ प्लेस पे उनको शिफ्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ जो हमारा थुनाग है वहाँ पे अभी हमारी क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन ब्रेकअप हो गई है, तो उसकी अभी स्टेटस रिपोर्ट हमारी अवेटेड है, बट हमें इंफॉर्मेशंस आ रही हैं कि वहाँ पे जो घरों को नुकसान हुआ है और उसके साथ साथ एनिमल्स को नुकसान, और वहाँ पे क्योंकि हमारी रोड साइड्स डैमेजेस हुई हैं, रोड्स मैक्सिमम ब्लॉक्ड हैं, तो उनको खोलने का प्रयास चल रहा है। उसके साथ साथ हमारा गोहर में एक सियांज एरिया है, वहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे 9 लोग मिसिंग हैं हमारे, और उसके अलावा बाड़ा और बासा जगह में, बाड़ा में हमें 4 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की डेथ हो गई है और बाकी कुछ जगहों में हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी धर्मपुर में एक मेजर जो लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ पे नियरली 50 लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है, और बाकी जो सब डिविजन्स हैं वहाँ पे भी मेजर लॉसेस तो नहीं है पर माइनर लॉसेस हैं, जिसके अंदर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। एक जो हमारा मेजर टनल्स है ऑट, क्योंकि हमारा NH ब्लॉक हो चुका है तो वहाँ पे मशीन्स लगी हुई हैं NH की और जल्दी से जल्दी उसको खोलने का प्रयास चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो टनल 11 और 13 के आसपास स्टक हैं और उनको वहाँ पे जो SDM बाली चौकी के थ्रू वहाँ पे पूरा कार्य किया जा रहा है। जो भी अगर कोई राशन या अगर उनको कोई खाने का सामान वो सब उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि आप, क्योंकि जल स्तर बहुत बढ़ गया है तो और आज का दिन भी हमारा रेनफॉल प्रेडिक्टेड है, तो आप नदी नालों से दूर रहें और सेफ लोकेशंस में शिफ्ट करें। हमारी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं इसके अंदर जैसे ही हमें कल रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बाद हमारी टीम्स इस काम पे लग गई थी। हमारे सब डिवीजन में जितने भी SDMs हैं, जो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे BDOs, हमारे डिफरेंट एजेंसीज, PWD, वो सब अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं और अभी भी वो कार्य चल रहा है। हमारी जो मेजर जो रेस्क्यू टीम्स हैं, हमारी NDRF की 2 टीम्स हैं, एक हमारी करसोग में कार्य कर रही है और दूसरी हमारी जो है वो हमारी गोहर साइड में है,
और गोहर में हमारी एक उसके साथ एडिशनल एसडीआरएफ की टीम है और एक हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है उसकी मूवमेंट थुनाग की साइड है। तो ये ओवरऑल हमारा जो अभी रेस्क्यू कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम आपको जो भी आगे सिचुएशन होगी उसके बारे में अवगत करवा दिया जाएगा। मंडी जिले के गोहर के सैयांच, बड़ा गोहर, करसोग का पुराना बाजार, थुनाग, थार जरोल, तलवाड़ा और जोगिंद्र नगर जैसे इलाकों में से मौतों की खबरें आई। अकेले गोहर उपमंडल के सैयांच क्षेत्र में 2 लोगों की जान गई। प्रशासन के अनुसार 2 परिवारों के 9 सदस्य एक साथ लापता है, जिनकी तलाश जारी है। प्रशासन ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया, जो मलबे में दबे लोगों को तलाशने के साथ साथ अन्य प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने में जुटी है। थुनाग और करसोग क्षेत्रों में हालात सबसे भयावह रहे। कई गांवों में बाढ़ों का पानी घरों के अंदर घुस गया। भूस्खलन के कारण मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर स्थित सुरंग संख्या 11 और 13 के पास यानी फंस गए। प्रशासन ने स्वयंसेवकों की मदद से ब्रेड, बिस्किट, पीने का पानी और जरूरी राहत सामग्री रात में ही प्रभावितों तक पहुंचाई। जिले में अब तक 24 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 12 गौशालाएं ढह गई है और 30 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश ने मंडी में न केवल जनहानि की बल्कि आर्थिक और पशुधन की भी जबरदस्त क्षति पहुंचाई है। प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात करें तो चंबा, हमीरपुर और किन्नौर जिले में भी बादल फटने की और तेज बारिश से तबाही मची है। भूस्खलन, नदियों का उफान और टूटे पुलों के कारण कई गांव पूरी तरह अलग थलग पड़ हो चुके हैं। सैकड़ों लोग अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि कई इलाकों में राहत सामग्री अभी भी नहीं पहुंच पाई है। राज्य में सड़क, बिजली और पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले 11 दिनों में ही प्रदेश में 51 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 लोग अभी भी लापता है। 400 से अधिक सड़कें बंद है, 1500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप है और 171 जलपूर्ति परियोजनाएं प्रभावित हुई है। 9 पक्के और 4 कच्चे मकान पूरी तरह ढह चुके हैं, जबकि 35 कच्चे मकानों को आंशिक नुकसान भी पहुंचा है। 9 दुकानें और 41 पशुशालाएं की जमीन दोज होने की भी पुष्टि की गई है। मंडी जिले में लगातार 16 से अधिक बादल फटने की घटनाएं और तेज बारिश ने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी। सदर मंडी, बाली चौकी और थुनाग में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। प्रशासन ने जगह जगह राहत शिविर बनाए हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां तक अब तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई। एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी है, लेकिन भारी बारिश और टूटे मार्गों के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधाएं आ रही है। सरकार की ओर से हवाई सहायता की भी संभावना जताई जा रही है, यदि मौसम ने साथ दिया तो। हिमाचल प्रदेश में ये तबाही एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि राज्य आपदा के लिए तैयार था? क्या सिस्टम में इतने बड़े खतरे से जूझने की क्षमता थी? मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था, फिर भी कई जिलों में समय रहते कोई व्यापक तैयारी नहीं दिखी। स्थानीय लोगों ने भी इस बात पर नाराजगी जताई कि राहत दल देर से पहुंचे और राहत सामग्री की उपलब्धता नाकाफी रही। अब जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश सरकार राहत कार्यों को तेज करे, पुनर्वास योजना बनाए और भविष्य के लिए ठोस आपदा प्रबंधन रणनीति अपनाए, क्योंकि सिर्फ बारिश थमने से आपदा खत्म नहीं होती। राहत पहुंचाना, भरोसा लौटाना और जिंदगी फिर से पटरी पर आना ही असल राहत कहलाती है।